Hello bachcho, let's see the question. The question is, in heart cells, which one serves as a second messenger speeding up muscle cells contraction in response to adrenaline? यहाँ पे बोल रहा है कि हार्ट सेल्स में इनमें से कौन सा एज अ सेकेंड मैसेंजर जो है वो यूज होता है एंड स्पीड्स अप द मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू एड्रेनलिन. ऑप्शन ए इज CAMP, option B is CGMP, option C is GTP, option D is ATP and option E is AMP. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट सेकेंड मैसेंजर. तो यहाँ पे ये जो सेकेंड मैसेंजर होते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वाई आर द सेकेंड मैसेंजर्स इंपॉर्टेंट. ये जो सेकेंड मैसेंजर होते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हॉर्मोन्स, फॉर सर्टेन हॉर्मोन्स. तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स के लिए सेकेंडरी मैसेंजर इंपॉर्टेंट होते हैं दे आर एड्रेनलिन, such as adrenaline, along with adrenaline, glucagon and luteinizing hormone यानी कि LH जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. तो बेसिकली यहाँ पे इस सेकेंडरी मैसेंजर का हार्ट सेल्स में किस तरह से यूज होता है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इन हार्ट सेल्स, मतलब जो हार्ट सेल्स होते हैं उनमें कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर यूज होता है, तो वो यूज होता है CAMP, यानी कि साइक्लिक AMP जो है वो यूज होता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. और यहाँ पे ये क्या करता है कि इट स्पीड्स अप द कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये स्पीड अप कर देता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट स्पीड्स अप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे ये स्पीड अप कर देता है इन रिस्पॉन्स टू एड्रेनलिन. तो यहाँ पे जो एड्रेनलिन है वो एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स. तो यहाँ पे जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अबव द किडनीज. तो उनसे जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो साइक्लिक AMP है विच इज द सेकेंडरी मैसेंजर, वो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप कर देता है इन द मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस सेकेंड मैसेंजर, तो यहाँ पे जो सेकेंड मैसेंजर होता है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दैट सेकेंड मैसेंजर आर दोज मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दैट रिले द सिग्नल, वो सिग्नल को पहुंचाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर से जो सिग्नल है उसको रिले करते हैं, विच आर, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस या साइटोसोल पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां से ये जो सिग्नल होता है उसको रिले करते हैं. और यहाँ पे अदर देन द रिले जॉब जो सेकेंड मैसेंजर होता है इनका ऑल्सो क्या काम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे ऑल्सो सर्व एज टू एम्प्लीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. यहाँ पे जो सिग्नल होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको भी ये एम्प्लीफाई करते हैं. एम्प्लीफाई करने का मतलब होता है कि उसको यहाँ पे ये इंक्रीज कर देते हैं. तो यहाँ पे इनका दो काम होता है, एक तो सिग्नल को रिले करना फ्रॉम द रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस, और उस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको भी ये एम्प्लीफाई कर देते हैं. तो हार्ट सेल्स में जो सेकेंडरी मैसेंजर यूज होता है इट इज द cyclic AMP which is known as the CAMP. So option A में दे रखा है CAMP, so option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.